अस्सलाम वालेकुम। आज हम कन्वर्जन टूल के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और हम इसको आर्क मैप में क्यों यूज़ करते हैं। एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा कि जिस तरह कंप्यूटर है ना, वो आपकी इंग्लिश को नहीं समझ सकता या आपकी उर्दू को नहीं समझ सकता। उसको भी हमें पहले क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। मुख्तलिफ हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरप्रेटर है, असम्बलर है, बहुत सारे हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। ये दरअसल टूल्स होते हैं, ये मीडियम हमें प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज को, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसको किस में चेंज कर देते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, उसको असम्बली लैंग्वेज में करते हैं। फिर वो असम्बली लैंग्वेज को जो कंप्यूटर वो ईज़िली समझ सकता है। सेम प्रोसेस इधर होता है कि हमें कुछ ऐसा डाटा होता है जो आर्क मैप जो है वो डायरेक्टली नहीं समझ सकता कि हम उसको क्या उससे क्या लेना चाह रहे हैं, उससे मतलब कौन सा काम है जो उससे हम लेना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ टूल्स अप्लाई करते हैं। आर्क मैप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे आए तो ये आर्क टूल बॉक्स है, आप इसके ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं, या सर्च में जाएँ तो यहाँ पे कन्वर्जन टूल्स का भी ऑप्शन है। मैं फ़िलहाल इस पे जाऊँगा और थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। नॉट रिस्पॉन्डिंग। सॉरी, वर्क। ओह, तो जब टूल्स है तो मैंने उसको भी डिलीट कर। चलें अगेन ओपन करते हैं। उम्मीद है आपको ना कन्वर्जन टूल की समझ आ रही होगी। आप इसकी मिसाल ये भी ले सकते हैं कि जिस तरह आपके पास, आप चाहते हैं आप कच्चे जो चावल है या आटा जो है उसको नहीं खा सकते, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। उसको आप पराठे में कन्वर्ट करते हैं आटे को, या रोटी में करते हैं, या नान में करते हैं, जो भी आप समझ लें। और कच्चे चावलों को आप किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, आप उसको उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स में उसको पका रहे होते हैं। तो ये जो पकाने का अमल होता है, दरअसल इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्जन बोलते हैं। ओपन पे क्लिक किया, अगेन ट्राई किया, तो यहाँ पे ये कन्वर्जन टूल्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ देता है। अगर आपके पास कोई एक्सेल की फ़ाइल है, उसको अगर आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये कब होता है, जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है एक्सेल की फॉर्म में और हम उसको कन्वर्ट करते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये डाटा नहीं है, तो हम सेकंड पे है GPX पॉइंट। जब हमारे पास मुख्तलिफ लोकेशन के GPX पॉइंट होते हैं, तो उसकी हम किस तरह शेप फाइल बना सकते हैं, किस तरह लेयर बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो हमारा GIS GPX पॉइंट को नहीं समझ सकता। इधर आए ना, ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आए और मैंने ये बना रखे विद द हेल्प ऑफ गारमेंट GPS। सॉरी, ये मेरे पास वे पॉइंट्स हैं। वे पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ, ये जिस तरह हम पुराने दौर में निशानियाँ यूज़ करते थे ना। ये क्या कह रहा है, कुड नॉट ओपन द स्पेसिफाइड फाइल। उसको इसने ओपन नहीं किया, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, आप ऐसा करें, यहाँ पे वो जो GPX की फ़ाइल है अब वही ओपन होगी। देखिएगा, जी में जाएं,
यहाँ पे जीपीएस के नाम से फोल्डर है, यहाँ पे जीपीएस प्रैक्टिकल है, और उसने उसी को ही ओपन किया है जो जीपीएक्स पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे ये वेब पॉइंट्स को ओपन करूँगा। ये निशानी होती हैं जो हम पुराने वक्तों में यूज़ करते थे मुख्तलिफ़ जगहों पे। जब भी हमने किसी को लोकेशन का बताना होता था तो हम कहते थे कि जहाँ जहाँ पे ये चीज़ है। जब भी हम किसी को घर का एड्रेस बताते हैं तो हम उसको बताते हैं कि गली के नुक्कड़ पे ये चीज़ होगी, वहाँ से आपने इस तरह टर्न करना है, ये करना है, वो करना है। तो यही वेब पॉइंट्स दरअसल वही होते हैं। ओपन किया तो लोड हो रहा है। ये यहाँ पे आप उसको आउटपुट लोकेशन जहाँ पे उसकी शेप फाइल रखना चाहते हैं रख सकते हैं। आई जस्ट प्रेस ओके, ये आपको हो रहा है। अरे इसको नहीं काटते हैं। तो ये देखे ना, ये उसने क्या कर दिया है, उसने अब उसकी लेयर बना दी है जो पहले हमारे पास ओपन नहीं हो रहे थे। इसके एट्रीब्यूट टेबल्स में जाएं, ये होम है। मैं फ़िलहाल इसको इसको इन तीनों को काट देता हूँ। इसलिए काटता हूँ कि ये उसमें कुछ शायद भी पॉइंट थे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एडिटर को ऑन करूँगा। आपको पता है एडिटर को हम क्यों ऑन करते हैं, जब भी हमने उसमें कोई एडिटिंग करनी होती है तो हम एडिटर को ऑन करते हैं। मुझे एडिटर को ऑन किया दोबारा से, एडिटर ये एडिटर है, इसको स्टार्ट एडिटिंग की। अब ये देखें ना, तो ये पॉइंट्स इधर ओपन हो गए हैं। हमारा एडिटर ऑन है। हम दोबारा एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे डिलीट सिलेक्टेड, और PP5 ये भी रहने दें, 1 2 3 PP5 ठीक है। ये पेट्रोल पंप था। तो ये थे हमारे पॉइंट्स। अब इसको मैं नाम देता हूँ, इसको लेबलिंग करते हैं। ये होम था मेरा, मतलब ये मेरा पहले घर है। उससे मैंने एक लोकेशन सेट की, एक ये गली की नुक्कड़ पे, फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी। ये एक पेट्रोल पंप है तो इसको मैंने PP5 से शो किया। ये जो है, ये जो रशीद चौक की तरफ रोड जाता है उस पर एक मैंने निशानी लगाई। ये जो कचहरियाँ की तरफ जाता, अब मैं इसी को क्या कर सकता हूँ, ये मेरे क्या है वेब पॉइंट्स, तो मैंने इसकी शेप फाइल बना ली। अब मैं इजीली इसका क्या बना सकता हूँ, इसका मैं रूट भी बना सकता हूँ, इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सर्च में गया और यहाँ पे लिखा पॉइंट टू लाइन। जैसे ही लिखा तो मेरे पास जो टूल आएगा यहाँ पे होगा, ये पॉइंट टू लाइन है। तो ये यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिलहाल इसको खाली छोड़ दे। तो उसने क्या किया, उसी का उसने रूट बना दिया। ये नहीं कि ये PP5 को उसने इधर ले आया, नहीं, उसका रूट बन गया। मीन ये मुख्तलिफ इसके फंक्शन हैं। इसी तरह अगर आप दोबारा चाहें और फ्रॉम KML, आपके पास कोई भी KML फाइल है, अगर आप उसको डायरेक्ट ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ना उसकी KML फाइल है वेब पॉइंट्स की, ये ले ले, कोई भी ले ले। आप इसको इधर आए ना गूगल में, सॉरी इधर आए, ये ओपन नहीं होगी। यहाँ पे जाए ना और चलिए नहीं, ये भी KML फाइल है ना, इसको इधर कर, वो भी नहीं ओपन हो। तो उसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये है दरबार्स इन जंग। आप दरबार्स की फाइल को ओपन करें तो अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा करें, इसको आप कर दें रिमूव।
अच्छा, तो ये अब आपने देखा कि वो जो दरबार है वो आपकी ML2 लेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है कि PDF हो गया था हमारा, PDF वाला जो है ना वो परफॉर्म किया है कि किस तरह उनको हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे गया, अगर आपके पास कोई PDF में मैप पड़ा है, मिसाल के तौर पर ये वाला मैप है, और अगर आप इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं तो वो नहीं होगा। उसने कहा है कि स्पेसिफाइड फाइल है वो आपकी ओपन नहीं है हो रही इधर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। इधर किया, ये मैप है, इसको सिलेक्ट किया, फ़िलहाल बाकी को रहने दें और ओके करें। तो अगर आप इसको रिमूव करें ना और इसको आप ज़ूम टू लेयर करें तो ये आपका जो मैप है ये सिलेक्ट हो गया। ये थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो दोबारा करेंगे ना तो ठीक आएगा। ये थोड़ा सा सिस्टम का मसला है, इसको आप ऑफ करें। इसी तरह किसी भी रास्टर इमेज को भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसको आप पॉलीगॉन में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये रास्टर इधर इमेज कोई भी पड़ी है, मिसाल के तौर पर ये है, तो उसको ये मेरे पास रास्टर फाइल है, तो मैं इसी को ही सिलेक्ट करूँगा इधर है। और यहाँ पे आप क्या करें, मिसाल एग्जाम्पल ये पॉलिटिकल मैप को ऐड कर दिया और इसके मल्टी पॉइंट फीचर्स भी बना सकते हैं। इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा प्रोसेसिंग पे टाइम लेगा। इसी तरह आप उसकी रास्टर को भी मज़ीद कर सकते हैं। कोई पॉइंट्स हैं तो उसके रास्टर है, पॉलीगॉन है तो उसका रास्टर बना सकते हैं। इसी तरह लेयर को KML में कर सकते हैं। कोई मैप है आपके पास तो उसको आप KML में कर सकते हैं कन्वर्ट। अगर आपके पास कोई AutoCAD की फ़ाइल है तो उसको आप कर सकते हैं। तो ये देखें ना, उसने उसको किस में कर दिया, पॉलीगॉन्स में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसके एट्रीब्यूट में जाएं, तो ये देखें उसने पॉलीगॉन्स बना दी जितनी भी हैं उसने उसकी क्या बना दी हैं, पॉलीगॉन्स। फ़िलहाल ये वाला सिलेक्ट हुआ। तो हम हर फीचर को एक ख़ास पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम कन्वर्जन टूल को क्यों यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल किया है।